न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार के जाने से बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। मधेपुरा में 3 दोस्तों की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे 140 की स्पीड में भोजपुरी गाने पर झूमते दिख रहे हैं। इसी दौरान उनकी कार 20 फीट ऊंचाई से नदी में गिर गई। आनंद सिंह अपने पसंदीदा घोड़े की लगाम थामे नजर आए। काला चश्मा पहनकर वे घोड़े को काबू करते दिखे और विधानसभा भी बग्गी से पहुंचे थे। पापा मेरी जान गाने पर तेजप्रताप यादव अपने भतीजे के साथ रील बनाते दिखे, जिसमें वे खिलौनों के साथ खेलते नजर आए। वहीं रामनवमी पर अनुष्का के भाई ने उज्जैनी का कन्या पूजन किया। आंधी और बारिश के कारण सहरसा में पानी भर गया, जबकि किशनगंज में घने बादल छाए रहे। पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और सुपौल में ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है। पटना पहुंचे निरहुआ ने कहा कि राजनीति ईमानदार लोगों के लिए है, नॉनसेंस के लिए नहीं। उन्होंने खेसारी पर तंज कसते हुए कहा कि पवन सिंह को समय आने पर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पटना में जेडीयू नेताओं ने भावुक पोस्टर लगाकर नीतीश सेवक मांगे निशांत लिखा। साथ ही करीबी नेताओं ने निशांत को भविष्य का मुख्यमंत्री बताते हुए अपनी भावनाएं जाहिर की। सोनिया गांधी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मुंगेर में कांग्रेस नेताओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया और कहा कि उनका मार्गदर्शन जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि सीमांचल बॉर्डर पर 10 किलोमीटर तक कब्जा हटाया जाएगा। कार्रवाई शुरू करते हुए सीमा से 500 मीटर अंदर बुलडोजर चलाया गया और 20 घर तोड़े गए। नालंदा में गैस सिलेंडर के विवाद को लेकर झड़प हुई, जिसमें साइबर कैफे में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। दहशत फैलाने के लिए 5 राउंड फायरिंग भी की गई। जमुई में सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद युवक युवती ने भागकर शादी कर ली। 2 साल के प्रेम संबंध के बाद दोनों ने मंदिर में विवाह किया। इसका रील वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर में राजस्व कर्मियों ने 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वे 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किशनगंज में जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया था वह जिंदा निकला। युवक नशे की हालत में मिला और उसने पुलिस से कहा कि डेड बॉडी की पहचान करने में गलती हो गई थी। आज बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। एक बार फिर से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके कारण गर्मी अधिक महसूस होगी। जमालपुर भागलपुर रेल लाइन पर तीसरी सुरंग और तीसरी चौथी लाइन बिछाने का काम तेज हो गया है। राजस्व और वन विभाग ने जमीन का सर्वे पूरा कर लिया है। इस 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट से ट्रेनों की रफ्तार 130 किमी प्रति घंटा हो जाएगी और यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा खत्म हो गई है। इस दौरान उन्होंने राज्य भर में 15,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत की और हजारों परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह यात्रा उनके कार्यकाल की आखिरी बड़ी पहल मानी जा रही है। इससे विकास को नई गति मिली है। ईरान और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब भारत के मजदूरों पर भी साफ दिखने लगा है। एलपीजी संकट के चलते दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और पंजाब जैसे शहरों में काम करने वाले हजारों बिहारी प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बड़ी संख्या में मजदूर ट्रेनों से वापस अपने घर लौट रहे हैं। पुणे से लौटे मजदूरों ने बताया कि पहले जो गैस 50-60 रुपए किलो मिलती थी वह अचानक 300-400 रुपए किलो तक पहुंच गई। कई दिनों तक लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया, लेकिन जब लकड़ी भी मिलना बंद हो गया तो हालात और बिगड़ गए। बच्चों के लिए खाना जुटाना मुश्किल हो गया, इसलिए गांव लौटने का फैसला लेना पड़ा।
पटना से अहमदाबाद के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने का फैसला हुआ है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। लेकिन बिहार में इस ट्रेन का सिर्फ पटना में ठहराव होने से बक्सर और आरा के लोगों में नाराजगी है। लोग अन्य स्टेशनों पर भी स्टॉपेज की मांग कर रहे हैं। भागलपुर गोराडीह मार्ग पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के लिए रेलवे ने मंजूरी दे दी है। पुल पर पड़ने वाले भार और दबाव की गणना को सही पाया गया है। अब निर्माण कार्य में तेजी आएगी और साल 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को AI की पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा 8वीं से 12वीं तक लागू होने वाले इस प्रोग्राम के जरिए बच्चों को डिजिटल स्किल्स, मशीन लर्निंग और नई तकनीकों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे भविष्य के लिए तैयार हो सके। पटना नगर निगम का बजट 2,914 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन विकास की रफ्तार सुस्त है। पिछले 3 साल के वादे जैसे फ्री वाईफाई, ई-लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास अभी अधूरे हैं। होल्डिंग टैक्स से कमाई बढ़ने के बावजूद शहर को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। आज बजट बैठक में इन मुद्दों पर मंथन होगा। बिहार में राजगीर का ग्लास ब्रिज, मुंगेर का भीम बांध, नवादा का ककोलत वाटरफॉल समेत कई जगह टूरिस्टों की पसंद बनती जा रही है। गर्मी के मौसम में काफी संख्या में लोग इन जगहों पर घूमने फिरने पहुंचते हैं। इसके अलावा गया का गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान भी इको टूरिज्म के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। गर्मी के मौसम में बिहार से कई लोग हिल स्टेशनों पर घूमने फिरने जाते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेनों में भीड़भाड़ की समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है। इसे देखते हुए बिहार से चलने वाली समर स्पेशल ट्रेनों की अवधि को बढ़ा दिया गया है। कई ट्रेनें अब जून तक चलेंगी। बिहार में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने को लेकर सरकार की ओर से कई पहल किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब बक्सर जिले में थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दूसरी यूनिट को भी जल्द शुरू किया जाएगा। इसके शुरू होने से लगभग 561 मेगावाट बिजली मिल सकेगी। बिहार सरकार ने मंत्रियों, जजों और अफसरों के लिए सरकारी गाड़ियों की खरीद की सीमा बढ़ा दी है। अब मंत्री 47 लाख तक की गाड़ियां खरीद सकेंगे, जबकि सभी श्रेणियों में गाड़ी खरीद का बजट बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल 2026 से बिहार में कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू होंगे। अब 100 केजी से ज़्यादा कचरा उत्पन्न करने वालों को खुद प्रोसेसिंग करनी होगी और घरों से 4 रंग के डस्टबिन में कचरा देना अनिवार्य होगा। नए नियम में सफाई कर्मी को भी यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसे कचरे का वर्गीकरण कर नहीं दिया गया तो वह कचरा उठाने से मना भी कर सकता है। यानी अब नागरिकों की ही जिम्मेदारी होगी कि वो कचरा घर से निकालते वक्त उसका सही तरह से वर्गीकरण करें, ताकि सफाई कर्मी उसे आसानी से आपके घर से ले जाएं। पटना के एक डॉक्टर से 70 लाख की ठगी मामले में पुलिस ने मुंबई से जावेद अली को गिरफ्तार किया है। म्यूजिक और फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को अब पटना लाकर पूछताछ की जाएगी। पटना पुलिस ने करीब 25 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की है। इस धंधे में बिहार पुलिस का एक सिपाही ऋषिकेश कुमार भी शामिल है। वो यूपी से नशे की खेप लाता था। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर हथियार और कैश भी बरामद किए हैं। पटना में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर 1 से 30 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से शुरू होगा। यह अभियान नगर निगम के 6 अंचलों और 3 नगर परिषदों में चलेगा।